हाँ, मेरी मेरे पिता के साथ यादें बहुत हैं यहाँ पर, इसको मैं ज़रूर ईमानदारी से मैं स्वीकार करूँगा। हम एक सीधा सवाल है, आप इमामगंज नहीं है, क्या लगता है इसका नुकसान झेलना पड़ेगा चिराग? नहीं, देखिए कोई सोच नहीं थी, तो इसी कारणवश मैं शायद इमामगंज भी मेरा कार्यक्रम नहीं बन पाया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या से क्या हो गया देखते देखते। देखिए आपको बता दें कि इस वक्त ये गाना पशुपति पारस पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आपको मालूम है कि कैसे भवन निर्माण विभाग ने पशुपति पारस की पार्टी को एक नोटिस भेजा था, जिसके बाद पार्टी हाई कोर्ट भी चली गई थी और आपने देखा था कि हाई कोर्ट से भी पशुपति पारस की पार्टी को बड़ा झटका लगा था। और देखिए ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त लोजपा के पुराने कार्यालय में मौजूद है और आपको बता दें कि अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं केंद्र मंत्री चिराग पासवान। यहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे कि गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। अभी अभी चिराग पासवान यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको मालूम है कि अब ये कार्यालय चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपीआर को मिल चुका है और यहाँ पर अभी अभी चिराग पासवान पहुंचे हैं। खूब नारे भी लगाए गए और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह भी देखने को मिला है। देखिए ऐसे में लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है केंद्र मंत्री चिराग पासवान से। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। इंतजार के बाद, कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार चिराग पासवान को उनके पिताजी वाला कार्यालय वापस मिल रहा है, क्या कहें? पिताजी वाला कार्यालय, मुझे नहीं पता कि ये शब्दावली सही है। कार्यालय किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, संस्था के लिए होता है, पार्टी के लिए होता है और ये पार्टी के नाम पर था। हाँ, मेरी मेरे पिता के साथ यादें बहुत हैं यहाँ पर, इसको मैं ज़रूर ईमानदारी से मैं स्वीकार करूँगा। पापा के साथ यादें, फॉर दैट मैटर मेरी चाचा जी के साथ बहुत यादें हैं। बचपन मेरा गुजरा है यहाँ पर, जिन परिस्थितियों में हम लोग अलग हुए थे, मुझे तो आखिरी बार मौका भी नहीं मिला था कि मैं यहाँ पर आकर मैं इस घर को मैं एक बार देख भी पाऊँ। बट बहरहाल पापा की भी यादें हैं, चाचा की भी यादें। कभी सोचा नहीं था कि चाचा जी के बिना भी मैं कभी इस घर में, इस कार्यालय में आकर मैं काम करूँगा। बट खैर ये परिस्थिति भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। कल भी जो परिस्थितियाँ मेरे सामने आई उसका मैंने डट के सामना किया। आज भी जो परिस्थितियाँ मेरे सामने मैं उसका भी डट कर सामना करूँगा। आज के दिन पिताजी को मिस कर रहे हैं चिराग? स्वाभाविक है, ऐसे समय उनको मैं कब नहीं मिस करता, मुझे ये बताइए। कब कौन सा दिन ऐसा है कि जब आपको आपके पिता की याद जो आपके साथ नहीं है। काम करता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ, सुबह उठकर उनकी तस्वीर को प्रणाम करता हूँ, कब नहीं उनकी याद आती। बट हाँ, ऐसे दिनों में, ऐसे लम्हों में ज्यादा ज़रूर उनकी यादें बढ़ जाती हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज एक शुभ दिन है, एक अच्छा दिन है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, गुरपुर्व है। ऐसे दिन मुझे वापस अपने पिता की उन्हीं यादों को संजोने का एक बार मौका मिला। वापस उन्हीं दीवारों को, उसी जगह पे वापस आने का एक बार मुझे मौका मिला। तो एक अच्छा दिन है आज। अच्छा दिन है, लेकिन आज के दिन लोग कह रहे हैं और एक गाना को बड़ा मिस कर रहे हैं। बजाबते लोग कह रहे हैं कि क्या से क्या हो गया देखते देखते, यानी कि चाचा पारस के साथ क्या से क्या हो गया देखते देखते एनडीए ने पूरी तरह से उनको इग्नोर कर दिया है। नहीं, मुझे नहीं पता किसने उनको इग्नोर किया, नहीं किया। देखिए, हर चीज़ एक प्रोटोकॉल के आधार पर, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर चीज़ें की जाती हैं, फैसले लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। आप कार्यालय की, और मैं इस बात को मैं क्लियर करूं, जो लोग बोलते हैं कि भाई मैंने बदला ले लिया, मैं खुद पढ़ता हूं, सुनता हूं, अपने बारे में दुख होता है मुझे। मैं अपनों से बदला लेकर क्या करूंगा? कई तरह के आरोप लग रहे हैं आप पर। लोग कह रहे हैं कि षड्यंत्र किया है चिराग ने। आखिरकार चिराग ने अपनी जिद मनवा ली है। चिराग क्या कहें? मेरी जिद सिर्फ बिहार को फर्स्ट बनाने की है, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की है। अगर मैं इसी जिद में उलझा रहता समरीन जी, मैं कतई यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैं अगर अपने आप को घर, परिवार, बंगला, घोड़ा, गाड़ी इसी में उलझा के रखता, तो मैं पिछले 3 साल इन्हीं में फंसा रहता। मैंने अपने आप को इन सारे मोह माया तमाम चीज़ों से मैंने बाहर निकाला। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इन सब चीज़ों से। मैं 2 कमरे में भी मैं बहुत खुश था। 100% स्ट्राइक रेट दे दिया आपने और तो। आपने देखा है बड़ी खूबसूरती से मेरे निजी आवास पर हम लोग का कार्यालय, पूरी पार्टी बड़े खुश होकर हम लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। और अपनों से बदला लेकर किसी को खुशी नहीं होती है, वो आपके अपने ही हैं। अपनों को तकलीफ में देखकर आपको तकलीफ होती है। तकलीफ हो रही है चाचा पारस के लिए चिराग बिल्कुल पासवान को। होती है और ये स्वाभाविक है।
बट हाँ, कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हम लोग भी लंबे समय से कार्यालय मांग रहे थे। हम लोग को नहीं दिया गया था क्योंकि हम लोग वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे थे। आई थिंक बेसिक नंबर ऑफ एमएलएज़ होने चाहिए या बेसिक नंबर ऑफ एमपीज़ होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है। जब तक हम लोग के पास कोई सांसद, कोई विधायक नहीं था, नहीं मिला। नहीं मिलता। लोकसभा के बाद हम लोगों ने माँगा, हुँ, आज हम लोग के पास 5 सांसद हैं, तो हम लोग को कार्यालय मिल गया। हुँ, कल तक उनके पास 5 सांसद थे, तो उन्हें मिला। तो उन्हें मिला हुआ था। जी, जी, आज जी। हम लोग के पास है, आज हमें मिला हुआ है। वोटिंग हो गई है, 23 को नतीजे आएंगे। क्या लगता है? झारखंड भी हम लोग जीत रहे हैं क्योंकि मैं झारखंड गया हूँ। 17 तारीख को मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ। महाराष्ट्र भी हम लोग जीतेंगे और उसके बाद तैयारी कर और उसके बाद मैं ये मानता हूँ उसके बाद मैं झारखंड फिर जा रहा हूँ 18 तारीख को। तो मैं मानता हूँ कि हम लोग झारखंड में भी सरकार बना रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र में भी सरकार बना रहे हैं और बिहार में भी चारों उपचुनाव हम लेकिन लोग। एक सीधा सवाल है, आप इमामगंज नहीं गए, क्या लगता है इसका नुकसान झेलना पड़ेगा चिराग? नहीं देखिए, कोई सोच नहीं थी। मैं क्या कहते हैं एक और जो सीट थी बेलागंज की थी, तरारी, रामगढ़। मैं रामगढ़ भी मैं नहीं जा पाया था, बल्कि बीजेपी ने इतना प्रयास किया था, हम लोग भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे क्योंकि झारखंड में भी मुझे समय देना था। आप मानिएगा बिहार में व्यवस्था हम लोग की बनी हुई है, पर नॉन स्टॉप झारखंड रैली थी क्या आपने पर वहाँ पर? झारखंड में पहली बार इतनी मजबूती से हमारी पार्टी वहां पे चुनाव लड़ रही थी। तो चतरा की सीट भी मेरे लिए महत्वपूर्ण थी, गठबंधन के साथियों की सीट भी मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। तो मैंने ज्यादा समय इस बार मैंने झारखंड में दिया। मैं महाराष्ट्र में भी नहीं दे पाया, जबकि गठबंधन से भाजपा की तरफ से कई बार ये मांग की गई। मैं ले दे के कल मेरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, मैं ले देकर सिर्फ एक दिन मैं दे पा रहा हूँ 17 तारीख का। तो इसी कारणवश मैं शायद इमामगंज भी मेरा कार्यक्रम नहीं बन पाया, बट इसके पीछे कोई और मंशा थी या सोच थी, ये कतई नहीं है। गठबंधन में है, ईमानदारी से। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, बड़ी बात कह दी है। देखिए आपने देखा कि आज के दिन चिराग पासवान ने ना ही सिर्फ अपने पिताजी को याद किया है, बल्कि चिराग पासवान तो चाचा पशुपति पारस को भी याद करके भावुक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है और आपने ये भी सुना है कि हमने चिराग पासवान से ये भी सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह है कि चिराग पासवान इमामगंज नहीं गए, इसको लेकर भी क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, वो आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।